Hello everyone, it's Ahmed. Welcome to Java 43rd tutorial, and in this tutorial I'm going to teach you what is inheritance. So actually this is the most important topics about Java और programming. So inheritance होता है कि inheritance में actually हम एक से ज़्यादा क्लासेस को आपस में मर्ज करते हैं. मीन के अगर हम किसी क्लास में काम कर रहे हैं और हम किसी और क्लास की फीचर्स ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, हम उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैलकुलेटर है, हमने कैलकुलेटर बनाया है. ठीक है, उसमें हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक में हमने उसको ऐड किया है, एक में हमने माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, मीन एक में डिवाइड किया. तो अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की यानी फाइल हमारे पास क्लास ऑलरेडी है, तो इसके बजाय कि हम उसका सारा कोड दोबारा से लिखें, हम उसे इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, सो कैसे हम डिफरेंट क्लासेस को एक दूसरे में एक्सटेंड करते हैं, उनकी फीचर यूज़ करते हैं, एक सीक्वेंस है उसके यूज़ करते हैं. सो इसमें एक पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है, उसे देखते हैं क्या होता है. ठीक है, सो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि हमारी जो ऊपर सबसे पहले जो क्लास होती है वो होती है पेरेंट क्लास, और उसके बाद जो हमारी क्लास आती है, यानी कि पेरेंट क्लास जो फर्स्ट वाली क्लास और जिसमें एक्सटेंड किया जा रहा है उस पेरेंट क्लास को होती है उसकी सब क्लास, उसे चाइल्ड क्लास भी कहते हैं. सुपर क्लास, सब क्लास और पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास का क्या कॉन्सेप्ट है. यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं हम उसको. तो सबसे पहले जो हमारे पास क्लास बनी हुई है मैंगो, इसी को यूज़ करते हुए इस क्लास में हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज़ हैं, इंट आई और कॉमा जे. इन वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे. सो आई को हम एक वैल्यू साइन कर देते हैं कोई भी. आई में हमने वैल्यू साइन कर दी है 12 और जे में हमने वैल्यू साइन कर दी है 45. तो एक मेथड हम ये थे वाइड शो आई जे. ठीक है, मेथड क्या करेगा, सिंपली इस आई और जे की वैल्यूज को शो करेगा. तो सिस्टम और इसमें हम क्या वैल्यूज शो करवा देंगे, आई और जे की. द वैल्यूज आर प्लस आई प्लस जे. ठीक है, सो यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमास ऐड करने थे. सो और उसके बाद पब्लिक. सो ये वैल्यूज असाइन की हमने और इसके बाद एक हमने पब्लिक हमारा शो का जो हमारा मेथड डिक्लेयर किया और ये हमारी वैल्यू शो करेगा. इसी के साथ साथ हम इसी टैब में न्यू क्लास बना लेते हैं. सो क्लास, और इस क्लास को हम नाम देते हैं एप्पल. सॉरी, इस क्लास को हम नाम देते हैं बी. ठीक है, और इसमें हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज कर रहे हैं, और इसको हम किस में एक्सटेंड कर रहे हैं, मैंगो को एक्सटेंड कर रहे हैं. उसके बाद इसमें हम अभी एक्सप्लेन करूंगा ये इसमें एक्सटेंड कीवर्ड क्यों यूज किया है. उसके बाद हम इसमें दो वेरिएबल लेंगे जो होंगे m, और हम उसमें कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे 7, एंड उसके बाद एक और लेंगे n, और इसमें हम वैल्यू असाइन करेंगे लाइक 77, और इसका हम वाइड पब्लिक वाइड शो mn, और सिंपली ये हमारी लाइन बस पेस्ट, और यहाँ पर हम m और यहाँ पर वैल्यू शो करेंगे n की. एक्चुअली मैंने किया क्या है, सबसे पहले एक क्लास हमारी, ठीक है, मैंगो, उसमें मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए और एक मेथड इनिशियलाइज करवाया, क्रिएट किया, जो कि क्या करेगा, इन दोनों की वैल्यूज को शो करेगा. उसके बाद मैंने एक और क्लास बनाई इसी में. ठीक है, इसको हम अलग से भी न्यू टैब में बना सकते थे, लेकिन इसी में बनाई मैंने. उसके बाद मैंने इस क्लास को नेम दिया बी. सो ये क्लास अलग, ये क्लास अलग है. ठीक है, तो मैंने जब ये लिखा एक्सटेंड, सो अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ,
सो क्या मतलब है, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो इसका मतलब है कि ये क्लास डिफरेंट है और ये क्लास एक अलग क्लास है, ठीक है। यानी कि इस पूरे को मैं अगर रिमूव करता हूँ, ठीक, तो ये एक क्लास अलग है, ये इन दोनों को क्लास में बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सो अगर मैं इनहेरिटेंस अप्लाई करना चाहता हूँ, इनमें एक रिलेशन बनाना चाहता हूँ, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाली क्लास जो इसकी पेरेंट क्लास है इसमें एक्सटेंड करना चाहिए। तो इसमें एक्सटेंड करता हूँ। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी क्लास है, ठीक है, इसने किसको एक्सटेंड किया है, इसने ऊपर वाली मैंगो क्लास को एक्सटेंड किया। इसका मतलब क्या है, ये पेरेंट क्लास और ये चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास इज द ओनली वन क्लास हु कैन hold all the feature of parent class, ठीक है। तो जिसमें हमने एक्सटेंड किया है वो क्लास, जिसको हमने एक्सटेंड किया उसकी सारी फीचर्स को, मीन कि इसके डाटा मेंबर्स एंड इसके जो मेथड्स हैं वो ये क्लास में यूज हो सकते हैं, एक्सेस हो सकते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी क्लास को हम एक क्लास कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी बी क्लास है इसने एक्सटेंड की है मैंगो की ऑल द फीचर्स जो कि इस क्लास में थी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब हम एक्सटेंड करते हैं तो जो ये भी क्लास है यानी चाइल्ड क्लास होती है वो, यानी सब क्लास, वो सुपर या पेरेंट क्लास की सिर्फ उन फीचर्स को यानी डाटा मेंबर्स को और मेथड्स को एक्सेस करेगी जो कि पब्लिक होंगे। लाइक अगर हम इंट को मैं प्राइवेट कर देता हूँ तो ये कभी भी इस क्लास में एक्सेसिबल नहीं होंगे। सो चाइल्ड क्लास कैन ओनली एक्सेस द ऑल द पब्लिक मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास। सो इस तरह हमने ये एक्सटेंड किया। और उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो सबसे पहले मैं दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सबसे पहले एक मैंगो का ऑब्जेक्ट, सो मैंगो ऑब्जेक्ट और न्यू मैंगो, और उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट है जो बी क्लास का था, सो बी ऑब्जेक्ट न्यू बी। सो दो ऑब्जेक्ट बना। सो अगर इस क्लास में मैं सबसे पहले कॉल करता हूँ, सो अगर मैं इस क्लास के यानी मैंगो ऑब्जेक्ट से कॉल करता हूँ आई जे या शो आई जे, तो ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट से कॉल करता हूँ एम एन और इसके जितने भी फीचर्स हैं, तो ये कॉल हो सकती हैं। तो अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट से इसकी फीचर्स कॉल करना चाहता हूँ लाइक इंट आई जे या वॉइड पब्लिक जो इसका मेथड है, तो ये कॉल हो जाएंगी अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट से यानी बी क्लास के जिसने एक्सटेंड किया है। सो अगर मैं सुपर क्लास के यानी पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से लाइक मैंगो के ऑब्जेक्ट से अगर मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ तो कभी भी एक्सेसिबल नहीं होंगे, क्योंकि इस क्लास ने यानी चाइल्ड क्लास इससे एक्सेस किया और पेरेंट क्लास ने एक्सेस नहीं किया, ठीक है। सो चाइल्ड क्लास जो होगी पेरेंट क्लास जिसमें हम एक्सटेंड करेंगे जिस क्लास को, वो उसका ऑब्जेक्ट सिर्फ कॉल कर सकता है उसकी फीचर्स को, अदरवाइज सुपर क्लास नहीं कर सकती, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एम ओ बी, ठीक है, एम ओ बी डॉट शो आई जे, ठीक है, तो ये क्या करेगा उसकी वैल्यूज को शो कर देगा यानी अपना इसकी क्लास का मेथड। और उसके बाद जब बी के ऑब्जेक्ट से जब मैं कॉल करूंगा शो एम एन, ठीक है। सो ये क्या करेगा, ये वैल्यूज को शो कर देगा यानी उसकी आई की। और ये देखा जैसे आपने, ठीक है, उसने आई की वैल्यू शो की सबसे पहले, सॉरी उसने उनको ऐड कर दिया है। सो ऐड क्यों किया उसने, देखते हैं इसमें। नहीं, मैंने इसकी कंकैटिनेशन यहाँ पर मैंने स्पेस नहीं दी थी, तो इसलिए इसने उनकी वैल्यूज़ को साथ शो कर दिया यानी कि 5 और 45। तो अगर मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ प्लस टैब ऐड कर देता हूँ ये स्पेसिस, सो ये यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं। सो देखा उसने इसकी वैल्यूज़ 5 वैल्यूज़ आर 5 एंड 45 हैं। सो इसके ऑब्जेक्ट से हमने सिर्फ ये वाला मेथड कॉल। सो अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट से, और अब मैंने उसके बाद जब हमने बात की थी कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो बी का है ये वाला मेथड भी कॉल कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर कॉल करना चाहता हूँ बी ओ बी डॉट, तो ये इसके बाद शो, तो ये आई जे देखा, हालांकि आई जे जो था हमारा असल में वो इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट था, ठीक है। सो मैंने
जब हमने बात की थी एक्सटेंड की, तो एक्सटेंड दोनों क्लास जो एक्सटेंड हुई है उसके, जो इसका ऑब्जेक्ट है वो इसके फीचर्स भी कॉल कर सकता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट सिर्फ इसी की फीचर्स कॉल कर सकता है, इसकी नहीं एट्रीब्यूट। तो अगर रन करके देखें, ये देखा जैसे कि वैल्यूज आर, सबसे पहले हमने बी ओ बी के ऑब्जेक्ट से कॉल की, सॉरी मैंगो के, तो सिर्फ इसने अपना मेथड कॉल किया। उसके बाद हमने इसके दोनों मेथड से कॉल किया सेकंड क्लास के, तो इसने एक्सटेंड हुई थी इसलिए हमने इसके दोनों। इस तरह अगर हम डाटा मेंबर्स को कॉल करना चाहें तो हम भी उसके ऑब्जेक्ट डॉट आई या जे से कॉल कर सकते हैं। So I know guys it's kind of complicated, so hope you understand, and if you have something to ask, so you can ask me on YouTube or my Facebook page Park Programmers. So yeah, see you in the next video.